में बात करने वाले हैं वैदिक कालीन इतिहास के बारे में। जो वैदिक कालीन इतिहास है, वो आर्यों के आगमन के साथ वैदिक काल के इतिहास को माना जाता है। आर्य मूल रूप से स्टेपी जलवायु में रहते थे और बाद में मध्य एशिया चले गए और इन्होंने 1500 ईसा पूर्व से में भारत के पंजाब क्षेत्र में आए। ठीक है? जब 1500 ईस्वी में भारत आए, ईसा पूर्व में भारत आए, तो आर्यों के आगमन के साथ वैदिक काल स्टार्ट हो गया, जो कि 1500 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना जाता है, ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक ऋग्वैदिक काल कहलाया, दूसरा उत्तर वैदिक काल कहलाया। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। आर्यों के नाम का उल्लेख हित्तत, अनातोलिया और अनातोलिया, कस्सी इराक और मितनी अभिलेख सीरिया में किया गया है। ईरानी ग्रंथ जेदा अवेस्ता में आर्य देवताओं के नाम जैसे इंद्र, वरुण आदि को बार बार प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, जो आर्य थे, आर्य को इंद्र और वरुण आदि को मानते थे। प्रमुख घटक की बात करें तो घटक जो थे, मूल बातें क्या थी? ऋग्वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में क्या था? ऋग्वैदिक काल में इस युग के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। 2 से 8 तक के मंडल अध्याय को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है, क्योंकि ये 7 महान ऋषियों द्वारा रचित है। ऋग्वेद की सबसे प्रारंभिक भाग 2 से लेकर 7वें मंडल तक है, जबकि 1 और 10वें मंडल नवीनतम भाग है। 10वें मंडल में प्रसिद्ध सूक्त पुरुष सूक्त है, जो 4 वर्ण व्यवस्था के साथ आदि पुरुष के बारे में वर्णन करता है और विश्वामित्र द्वारा रचित तृतीय देव मंडल में देवी सावित्री को संबोधित करते हुए गायत्री मंत्र का वर्णन है। उत्तर वैदिक की काल की बात करें तो इस चरण की जानकारी स्रोत है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अन्य स्रोत थे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और जो वनों में लिखी गई पुस्तकें थीं, तत्व और मीमांसा पर आधारित है। और उपनिषद उपनिषद हैं, जो दर्शन पर आधारित पुस्तकें, जिसमें आत्मा और ब्रह्मा आदि के बारे में ज्ञान का वर्णन किया गया है। अब अगर प्रारंभिक वैदिक लोग जो थे, आर्य 7 नदियों देश में बसे थे, जिसे सत सैंदव कहा जाता। जो ऋग्वेद में लोग बसे थे, आर्य लोग, वो 7 नदियों के देश में बसे थे, जिसमें सिंधु, वितस्ता, झेलम, अक्सनी चिनाब, परसनी रावी और बिपाशा व्यास और सतुंदरी नदियों के किनारे थे। आर्य लोग आमतौर पर गंगा की घाटी के प्रमुख हिस्से से परिचित थे। ऋग्वैदिक काल में ये लोग गंगा से अपरिचित थे, जहाँ जहाँ वे धीरे धीरे बस गए और पश्चिमी गंगा की घाटी आर्यव्रत कहा जाता था। इनके भूगर्भिक विस्तार की बात करें तो सतलज और सरस्वती घग्गर नदियाँ सम्मिलित थीं। मतलब ये ऋग्वेद में 7 नदियों के क्षेत्र में बसे हुए थे। ठीक है? और उनका क्षेत्र अफगानिस्तान और पंजाब हरियाणा में फैला हुआ था। सिंधु को इंडस का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है और सरस्वती इसकी सबसे पवित्र नदी थी। आर्यों के समय में सरस्वती को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। हिमालय और गंगा का उल्लेख आर्यों के समय में नहीं मिलता है। और वैदिक काल में अरब सागर और हिंद महासागर, कई हिमालय की चोटियाँ और विंध्य पर्वत परोक्ष रूप से का उल्लेख किया गया है। समाज की बात करें तो ऋग्वैदिक समाज, जिसे समुदाय या जन कहा जाता था, और गैर आर्यन जन भी शामिल होते थे। जो आर्यों का समाज था, समाज को आर्यों और गैर आर्यों में विभाजित किया गया था और गैर आर्यों को दास या दस्यु कहा जाता था। आर्य लोग दासों के प्रति नरम और दस्यु के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते थे। यह एक समतावादी समाज था तथा सामाजिक विभेद अधिक नहीं थे। दोस्तों, जो ऋग्वैदिक समाज था, उसमें जन और गैर आर्यन शामिल थे, जिसको जन भी शामिल थे, और इसमें दासों के प्रति नरम और दस्युओं के प्रति शत्रुता का व्यवहार रखते थे और यह समतावादी समाज था। सामाजिक विभेद अधिक नहीं थे। और अब वैदिक काल की बात करें तो इसमें 4 वर्ण की व्यवस्था प्रणाली को पूर्ण विकास दिया गया था। जातियाँ की उपस्थिति और सामाजिक विकास को जटिल बना दिया था। समाज में अपरिष्टता थी, महिलाओं की स्थिति
वैदिक काल में खराब थी, क्योंकि उन्हें औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। जो ऋग्वैदिक वैदिक काल था, उसमें जो इसमें क्या था, ऋग्वैदिक काल में एक समाज था, और उत्तर वैदिक काल में इस यहाँ पर औरतों की जो थी कंडीशन सही नहीं थी। यहाँ पर औरतों को नीचे तबके में तथा उन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी। वहाँ गोत्र वह स्थान था जहाँ मवेशी जनों के साथ रहते थे, और बाद में जनों के लिए यह एक पहचान के रूप में विकसित हुआ, और निषाद, चंडाल, सावर उल्लेखित अछूत थे, और मेहमानों को गोघना, गौहंता कहा जाता था। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल की बात करें तो दासों को घरेलू कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और कृषि के लिए नहीं। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और कठोर जाति व्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी, लेकिन इसमें जो उत्तर वैदिक काल था, ठीक है, इसमें नियोग को नकारात्मक गतिविधि माना गया। उत्तरी उत्तरी 3 वर्गों में पुरुष सदस्यों को दविज और 2 बार जन्म लेने वाला कहा गया। ये केवल उपनयन अर्थात पवित्र धागा धारण करने के अधिकारी थे। गार्गी और मैत्री जैसी महिलाएं ज्ञान के क्षेत्र में निपुण थीं। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को और दार्शनिक वाद विवाद में पराजित किया था। और ऋग्वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल जो थी पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पिता को वैल्यू दी जाती थी, और घोष, सिक्ता, निवाह, बारी और अपाला उस समय की महिलाएं संत थीं। उन्होंने ऋग्वेद की रचना में योगदान दिया था। बाल विवाह और सती प्रथा अनुपस्थित थी, और एक विशेष विधवा पुनर्विवाह जिसे नियोग ले लेविरेट कहा जाता था प्रचलित था। ठीक है। तो आप जान गए होंगे कि ऋग्वेद और जो था आर्य काल कैसा था। अब बात करें जो ऋग्वेद था, ऋग्वैदिक काल था, यह जन की आबादी बढ़ाने के लिए किया गया था। यहाँ जुआ खेल, रथ दौड़ प्रसिद्ध थे। 2 पेय पदार्थ थे, सोम और सुरा। सोम को धर्म द्वारा स्वीकृत किया गया था, किंतु पुरोहित द्वारा सुरा को अस्वीकृत कर दिया गया था। धनी व्यक्ति को गोमत के रूप में जाना जाता था, और बेटी को दुहात्री कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है गाय का दूध निकालने वाली। गो गोत्र नामक संस्था। अब वैदिक काल की बात करें तो गोत्र नामक संस्था और गोत्र व्यवस्था समाज में दिखाई पड़ने लगा था। 4 पुरुषार्थ लक्ष्य के लिए 4 आश्रम थे। लक्ष्य ब्रह्मचर्य विद्यार्थी ज्ञान के लिए अर्थात धर्म, गृहस्थ जो था धन और संतान अर्थात अर्थ और काम के लिए, वानप्रस्थ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, वनगमन और संन्यास मुक्ति के लिए अर्थात मुक्ति मोक्ष। ऋग्वैदिक की बात करें तो ऋग्वैदिक में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। राजनीतिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जनों की अगुवाई एक राजन द्वारा की जाती थी, जिसे पुरोहित, ग्रामणी और सेना द्वारा सहायता दी जाती थी, तथा सभा और समिति, विदत गण और सरदा जैसे लोकप्रिय निकाय थे। ऋग्वैदिक काल में एक सभा एक एक छोटी जबकि समिति एक विशाल संस्था थी, और विदत प्राचीन थी। जन को आगे विष और विष को कई कुल या कुटुंब में विभाजित किया गया था। कुल का प्रमुख कुल और इसकी इकाई के रूप में गृह था, जिसका नेतृत्व गृहपति या दंपति द्वारा किया जाता था। गांव का वह स्थान था जहां मवेशियों को रखा जाता था, और गायों की प्राप्ति के लिए किए गए युद्ध को गविष्टि कहा जाता था। ये बात थी तुम्हारी ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जनों के विकास जनपद के रूप में हुआ। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद की राजधानियां थीं। इसी क्षेत्र में इन जनपदों के बीच बार बार युद्ध होते थे। राजन का प्राधिकरण स्पष्ट अधिक प्राधिकरण अधिक स्पष्ट हो गया था, और 12 रतन नामक सहायक कर्मचारी राजन के लिए कार्य करते थे। तो मुखिया वंशानुगत हो गया था, और फिर भी कोई स्थायी सेना नहीं थी। राजन कई प्रकार के यज्ञ जैसे राजसु राजअभिषेक के समय अश्वमेध, सभी दिशाओं का शासक यानी चक्रवर्ती बनने के लिए, और वाजपेयी उम्र बढ़ने के साथ पुनः राज तिलक के लिए यज्ञ आयोजित करता था। सभा और समिति पर निर्भरता कम हुई। बात करें ऋग्वैदिक काल तो ऋग्वैदिक काल में के समूह में ग्राम निर्मित होते थे।
और ग्राम का नेतृत्व ग्रामीणी द्वारा किया जाता था। वज्रपति एक भूमि का बड़ी भूमि का अधिकारी जो कुलुप और ग्रामीणों का नेता था। राजन अपने लोगों जन पर शासन करता था, भूमि के किसी निर्दिष्ट क्षेत्र पर नहीं, और इसलिए उनका रक्षक गो गोपा जनस्य या गोमपति जनस्य कहलाया। कुछ गैर राजशाही राज्य थे जिनके प्रमुख गणपति या ज्येष्ठ थे। राजन के पास कोई स्थायी सेना नहीं थी और नौकरशाही की अनुपस्थिति थी। सैन्य कार्य आदिवासी समूह द्वारा किए जाते थे जिन्हें व्रत गण ग्राम सरदा कहा जाता था। 10 राजाओं की लड़ाई धन गाय और पशुओं की सुरक्षा के लिए रावी नदी पर लड़ी गई थी, जिसे भारत जनजाति के राजा सुदास द्वारा जीती गई थी। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो महिलाओं को इन सभाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं थी, विधिवत रूप से समाप्त हो गई। राष्ट्र शब्द का काल प्रथम बार प्रयोग किया गया था। राजन ने सम्राट एकराट सर्वभूमि विराट जैसी उपाधियां धारण करना प्रारंभ कर दिया था। अब बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था में ऋग वैदिक काल जो था पशु चारण समाज था और कृषि द्वितीयक व्यवसाय में के रूप में किया जाता था। मवेशी संपत्ति का मुख्य साधन था। कृषि उत्पादन केवल उपभोग के लिए किया जाता था। उन्हें कृषि का बेहतर ज्ञान था और ऋग्वेद में लकड़ी के हल के बारे में उल्लेख है। जब किसी अनाज का सामान्य नाम था, बलि उत्पादों द्वारा राजन को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था। इस समय तक ना तो कर लगाया जाता था और ना ही कोष का रखरखाव किया जाता था। मुद्रा या सिक्के के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। एक सोने का टुकड़ा निष्क का उल्लेख करता है और लौह ऋग्वैदिक काल की बात करें तो लौह कृष्ण श्यामर्ष की खोज की गई और कृषि के साथ जंगल साफ करने के लिए अग्नि का उपयोग बढ़ गया। कई फसलों की खेती ने खानाबदोश प्रकृति पर काफी हद तक अंकुश लगाया, लेकिन पशुपालन जारी रहा। गेहूं ने जौ चावल मूंग उड़द और तिल की खेती की जाती थी। अधिशेष उत्पादन के फलस्वरूप बलि और भाग 16वां 1/6वां और 1/12वां भाग राजा के कोष में प्रथमगत रूप से जमा बहुत मामूली कर करवाना पड़ता था। ऋग्वेद की बात करें लेकिन मुद्रा की तुलना में उसका सजावटी मूल्य अधिक प्रतीत होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और गाय विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम थी। वस्तु विनिमय का महत्वपूर्ण माध्यम थी। पंजाब और हरियाणा से तांबे और औजारों की सूचना प्राप्त हुई है। अयस्क की धातु के लिए प्रयोग किए जाने वाला सामान्य नाम था। स्वर्ण को हिरण्य कहा जाता था। लौह के बारे में जानकारी नहीं थी और मिट्टी के बर्तनों के प्रकार गेहुए रंग के बर्तन और चित्रित धूसर मृदभांड प्रचलित थे। आर्यन के द्वारा स्पोक वाले पहिए का प्रयोग किया जाता था। अश्व उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। वे शहरों में नहीं रहते थे और आर्थिक गतिविधियां उनकी थी शिकार, बढ़ई, चर्मकार, बुनाई, रथ, धातु गलने का कारखाना आदि। अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो कोषाध्यक्ष को समग्राही कहा जाता था और भागदू का कर वसूलने का काम करते थे तथा वैश्य केवल करदाता थे। माना जाता है कि शतमन कृष्णा सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ। धन उधार का संदर्भ शतपथ ब्राह्मण एक सूदखोर का कुछ ही दिन बताता है। धातु गलाने का कारखाना, बढ़ई बुनकर, चर्मकार, ज्वेलरी बनाना, रंगाई और मिट्टी के बर्तन बनाना, गिलास, होल्डर्स और चूड़ियां बनाने जैसी विभिन्न कला और शिल्पकला का उल्लेख मिलता है। समुद्री यात्राओं के उल्लेख से वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। मिट्टी का प्रकार धूसर और मृतभांड। ऋग्वेद में धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो ऋग्वेद श्लोकों सूक्त में देवी और देवताओं के लिए प्रशंसा की गई है और देवताओं का मानव रूप से पूजन किया जाता था। ठीक है, फिर भी मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। अब मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, मवेशी की रक्षा, पुत्र प्राप्ति और बीमारी की रक्षा के लिए सरल और संक्षिप्त पूजा और बलि प्रथा प्रचलित थी और परिवारों के द्वारा अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। ठीक है, अनुष्ठानों का
आयोजन किया जाता था और किसी भी विशेषज्ञ पुजारी की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इंद्र और वरुण ऋग वैदिक काल युग के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिन्होंने बाद के वैदिक चरण में अपनी प्रमुखता खो दी। ठीक है, प्रजापति और आदि पुरुष उत्तर वैदिक चरण में प्रमुख भगवान बन गए और अनुष्ठान बलि के लिए पुरोहित की आवश्यकता ने धार्मिक जीवन को जटिल बना दिया। अब बात करें मंत्रों का जाप और अनुष्ठान एक महत्वपूर्ण भाग था। ऋग्वैदिक काल में जादू और टोना प्रचलित नहीं थे। देवताओं को 3 वर्णों में विभाजित किया गया था, अर्थात स्थल, वायु और भूमध्य मध्यभागीय या ब्रह्मंडीय या खगोलीय। ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता इंद्र, वरुण और अग्नि, यम और सोम थे। ऋग्वैदिक काल में वरुण देव विष्णु देवता नहीं थे। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र महत्वपूर्ण पुरोहित थे। मूर्ति पूजा के कुछ उदाहरण पाए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के कुछ उदाहरण पाए गए हैं। जादू टोना ने सामाजिक धार्मिक जीवन में प्रवेश किया। ठीक है, उत्तर वैदिक चरण के अंत में उपनिषद के दार्शनिक के ने धार्मिक प्रथाओं को सरल बनाने का प्रयास किया। कुछ क्षत्रियवाद के वैदिक चरण में जैसे जनक और विश्वामित्र परम अर्थात ब्रह्म को जानने वाले ठीक है में सफल रहे। उसके बाद है कि धर्म का अर्थ था स्वयं के लिए दूसरों के लिए कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन रीत मौलिक कानून नहीं था जिससे सृष्टि ब्रह्मांड के कार्यों को नियंत्रित किया जाता था। अब वैदिक देवताओं की बात करें तो देवता उपासना और अन्य विशेषताएं। इंद्र जो था इंद्र जो थे इंद्र वर्षा बादलों के देवता थे। इंद्र के लिए 250 सूक्त थे, जिन्हें इंद्र को पुरंदर या किलों के विध्वंसक के रूप में संबोधित करते थे और उत्तर वैदिक काल में इन्होंने अपनी प्रमुखता खो दी थी। वायु वायु के देवता थे। अग्नि अग्नि के देवता जो शुद्धता के यज्ञ की शुद्धता के लिए जाने जाते थे। सूर्य जीवन स्रोत के देवता थे। ठीक है, रुद्र विनाश के देवता थे और रुद्र विनाश के देवता थे। अदिति देवताओं की माता थी। उषा प्रभात की देवी थी। वरुण जल और नैतिकता के देवता थे। सबसे शक्तिशाली लौकिक व्यवस्था नियम को बनाए रखना। उत्तर वैदिक काल में इन्होंने भी अपनी प्रमुखता। फिर वैदिक काल में विष्णु थे और सूर्य एक पहलू सबसे कम सुख मात्र 3। मारुत पवन के देवता। पृथ्वी उर्वरता की देवी। अनायनी वन की देवी। परमजन्य देवता के वर्षा के देवता। प्रजापति आदि पुरुष परमपिता परमेश्वर। उत्तर वैदिक काल के दौरान सबसे प्रमुख कुशन शूद्रों के देवता। मवेशियों की देखभाल किए जाने वाले। वैदिक ग्रंथ में को मोटे तौर पर 2 भागों में वर्गीकृत किया, जिसका नाम श्रुति और स्मृति था। श्रुति जो सुनकर, ठीक है, श्रुति वे ग्रंथ होते थे जो सुने जाते थे और ऋषियों द्वारा भगवान के रहस्योत्पादन से संबंधित करते थे। इसमें 4 वेद और संहिता श्रुति में शामिल हैं। और स्मृति वह थी, दूसरी ओर स्मृति में वे जो सामान्य मनुष्यों द्वारा याद किए जाते थे। वेदों में ब्राह्मण, आर्यों और उपनिषद थे, जो 6 वेदांग, 4 उपवेद के विस्तृत टिप्पणी व्याख्या स्मृतियां बनाते हैं। अगर हम बात करें वेदों की और संबंधी ब्राह्मण और उपवेद, पुरोहित और टिप्पणियां। ऋग्वेद जो है ऐतरेय, उपवेद जो है धनुर्वेद युद्ध कला के लिए। ठीक है, होत्र और होतार थे सबसे प्राचीन पाठ है। सूक्त कई देवताओं को समर्पित विशेषकर इंद्र के लिए हैं। ठीक है, विषय वस्तु जीवन मृत्यु सृजन बलि सोम ईश्वरीय सुख है। सामवेद में तांडे संडवेश उपनिषद गंधर्व वेद हैं, संगीत है इसमें। उद्गात हैं, संगीत का प्राचीनतम पुस्तक साम राग और रागनी के लिए। ऋग्वेद से प्रेरित काव्य है। यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय सफद उपवेद स्थापत्य वेद। अथर्वयु है, बलि और संस्कार गदय और पदय दोनों में से संबंधित है। गद्य और पद्य दोनों में संबंधित है और 2 संबंधित संहिताएं शुल्क और कृष्ण है। अथर्ववेद की बात करें तो गोपद है और जिसमें उपवेद है आयुर्वेद चिकित्सा। पुरोहित है ब्राह्मण और इसका पाठ। अथर्ववेद में जादू टोना कृषि उपयोग शिल्प पशुपालन बीमारी का उपचार गैर आर्यों द्वारा रचित है। उसके बाद वैदिक काल में 6 अष्टांगिक दर्शन है। पहला साख्य है जो सैद्धांतिक आधार कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है। योग है दूसरा जो आत्मा का परमात्मा से मिलन है जो पतंजलि द्वारा प्रतिपादित है। वैशेषिक है जो परमाणु सिद्धांत की चर्चा करती है, कणाद द्वारा प्रतिपादित है। न्याय जो तर्क और दर्शन गौतम
का प्रतिपादित है, मीमांसा अनुष्ठान जैमिनी द्वारा प्रतिपादित है और वेदांत सबसे महत्वपूर्ण वह बादरायण और द्वारा प्रतिपादित है। शंकराचार्य, रामानुज और स्वामी विवेकानंद ने वेदांत स्कूल को बढ़ावा दिया। नास्तिक दर्शन जो थे, अष्टांगिक दर्शन छह नास्तिक दर्शन जो थे, सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध का धर्म था, महावीर जो स्वामी का जैन धर्म था और चारवाक यह लोकायतन दर्शन वास्तव में बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जबकि चारवाक द्वारा व्यवस्थित किया गया था। वेदांग वेदों की उचित समझ के लिए वेदांगों को जानना आवश्यक है, जो वेदों को पूरक हैं। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा शब्दों का उच्चारण शिक्षा, निरुक्ता शब्दों की उत्पत्ति, छंद संस्कृत के छंदों में प्रयुक्त श्लोक, ज्योतिष खगोल विज्ञान की समझ, व्याकरण संस्कृत व्याकरण है और कल्प अनुष्ठानों का ज्ञान धर्मसूत्र है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद शिक्षा के निकट बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान को इंगित करते हैं। वे मानव जीवन और मोक्ष के मार्ग के सत्य होने को सत्यापित कराते हैं। इसे वेदांत के रूप में जाना जाता है। 200 से अधिक उपनिषदों का एक संग्रह ज्ञात है, लेकिन इनमें से 108 मुक्ताकाश कहलाते हैं। मुंडक उपनिषद इसमें सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें सत्यमेव जयते वर्णित किया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब अधिकारी की बात करें तो वैदिक काल, अधिकारी और वैदिक काल में उनकी रूपरेखा है। प्रजापति जो था चारागाह भूमि का अधिकारी, प्रभारी जीवगृह पुलिस अधिकारी, छत्री चैवरलेन सेनानी, सर्वोच्च सेना का प्रधान मुख्य न्यायाधीश ग्रामीण गांव का प्रमुख। ठीक है। उसके बाद बागदूधा राजस्व अधिकारी, कुलपति मुखिया का परिवार का मुखिया, महिषी मुख्य रानी, स्पास जासूस और संदेश वाहक, सुता सारथी, मध्यमाशी विवाद हल करने वाला, ताशकन बढ़ई, पालगला दूत, संघरात्रि कोषाध्यक्ष, गोप कार्तन जंगलों और खेल के रक्षक, अपक्षा लेखाकार, पुरोहित सर्वोच्च आदेश का पुजारी। पुरातन साहित्य पौराणिक साहित्य बहुत विशाल है, जिसमें 18 मुख्य पुराण है। सहायक पुराण है। पुराणों में 4 युगों का उल्लेख किया गया है, जिसे कृत त्रेता द्वापर काली। सर्गा ब्रह्मांड का विकास और प्रसर्गा ब्रह्मांड का समावेश। मनवंतर समय की पुनरावृत्ति की प्रकृति और वंशा राजाओं और ऋषियों की सूची और वामन सुचरित चुनिंदा चरित्र आधारित कहानियां मिलकर 5 मौलिक स्तंभ बनाते हैं, जो पौराणिक ग्रंथ या इतिहास का निर्माण करते हैं। 18 मुख्य पुराण इस प्रकार हैं, जैसे अग्नि, ब्रह्मा, भागवता और ब्रह्मांडा, गुर्दा, ब्रह्मवित्रा, लिंगा, पद्मा, कुर्मा, मत्स्य, नारदा और मार्कंडेय, शिवा, संकता, वामना, वर्षा, वायु और विष्णु। ठीक है। उसके बाद महाकाव्य की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा के रामायण की शुरुआत लगभग 5 ईसा पूर्व 6000 श्लोक से हुई, जो अंत में 24,000 श्लोकों के साथ समाप्त हुई थी, जिसकी रचना अलग अलग समय में हुई थी। महर्षि व्यास की महाभारत 70 BC से 4 AD के बीच लिखा गया, जिसमें प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे और बाद के समय में बढ़कर अंतिम संकलन में 1,00,000 श्लोक हो गए। महाभारत का सप्तसहस्त्री संहिता के रूप में लोकप्रिय हुआ। मौर्य गुप्त काल के दौरान नैतिक निर्देशों के भाग जोड़े गए थे। इन ग्रंथों की धार्मिक प्रकृति, निश्चित तिथियों और कालक्रम की अनुपस्थिति तथा अतिशयोक्तिपूर्ण कथन इसे इतिहास लेखन के उपयोग करने से रोकती है। तो दोस्तों, अभी तक हमने वैदिक काल के बारे में पढ़ा। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व माना गया। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया। ऋग वैदिक की पितृसत्तात्मक थी, ठीक है,
और उत्तर वैदिक में महिलाओं को की कंडीशन अच्छी नहीं थी। ऋग वैदिक में इंद्र और वरुण की मान्यता थी और उसमें इंद्र और वरुण ने अपनी मान्यता खो दी थी। वज्रपति जो होता था ऋग वैदिक काल में, वो बड़ी भूमि का अधिकारी होता था और इसमें 4 वर्णों उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में विभाजित थी। जो वहाँ पर लोग रहते थे वो 4 वर्णों में बटे हुए रहते थे और उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का पहली बार उपयोग हुआ है और राजा ने यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में अपने को उपाधियाँ धारण करना शुरू कर दिया था। ठीक है। ऋग वैदिक काल में 28 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद में और इसमें ग्राम को गाय रखने की जगह माना गया है। ऋग वैदिक काल में हल का उपयोग पहली बार हुआ है और देवी देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। बलि प्रथा थी और पुरोहित को कोई जानकारी नहीं थी ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में था, राजा ने उपाधि धारण कर लिया था और अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में है। ठीक है। इसमें कर की बात होने लगी थी, उसमें कोई कर नहीं था, इसमें कर लगने लगे थे जिस कर का 1/6 भाग से 1/12वां भाग राजा के कोष में जाता था। इंद्र और वरुण ने अपनी मानता खो दी थी और पुरोहित की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने लगी और जादू टोना भी प्रचलित हो गया इसमें उत्तर वैदिक काल में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगर यह जो क्लास है अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। पूरी जानकारी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।